सीताराम राधे श्याम। ये जो हमारे अडानी एसीसी बरमाणा सीमेंट फैक्ट्री की जो नियर बाई की जनता है, जो खदान क्षेत्र है माइनिंग, उसकी नियर बाई की जनता है, उसको एक मैसेज देना चाह रहे हम लोग कि हमने खान सुरक्षा निदेशक गाजियाबाद से अभी हमें एक मैसेज आया है कि मैं 14 तारीख ठीक 10 बजे माइनिंग एरिया के अंदर आ रहा हूँ और मेरे सामने वहाँ पूरी जो भी माइनिंग की गतिविधि है उसके बारे में हम उसको अवगत कराएंगे। क्यों, वो पहले भी बोल चुके हैं कि हम पहले भी आए थे पर हमारे को कोई सूचना नहीं थी, आए थे ना आए थे। अब हमारे को अभी मैसेज आया व्हाट्सएप पे, तो कंप्लेंटें मैंने 4-5 कंप्लेंटें भेज दी थी गाजियाबाद के लिए। तो मैं माइनिंग डिपार्टमेंट बिलासपुर से भी मांग कर रहा हूँ कि जो आपका गार्ड रोहित नाम का लड़का एक आया था और बाद में आप 1100 नंबर पे रिपोर्टें भेजते हैं कि वहाँ कोई खनन नहीं हुआ है, तो आप भी आइए, आपको भी बताते हैं कि खनन कैसे नहीं हुआ है वहाँ पे। क्यों चश्मा लगा के आना आप लोगों ने, आप देते हैं ना ऑफिस बैठ के झूठी रिपोर्टें, यहाँ कोई खनन नहीं हो रहा है। एक तो जिनके बाप की डेथ हुई है उनकी जगह जो नए बच्चे लगे उनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो आते हैं यहाँ पे, यहाँ कुछ बात और करते हैं, ऑफिस में बैठ के क्या पता माइनिंग ऑफिसर ऐसी गलत रिपोर्ट देता है कि जो गार्ड है वो रिपोर्ट गलत देता है। कौन देता है माइनिंग डिपार्टमेंट से, वो भी आए थोड़ा चश्मा लगा के, उनको बताएंगे कि माइनिंग की गतिविधि क्या है, क्या खनन हुआ है, क्या लोगों के मकानों के गेट बंद पड़े हैं, क्या जो 15 फुट हाइट सेफ्टी दीवार की थी वो बराबर लेवल पे आ गई है। वो माइनिंग की दबाव में, एसीसी के दबाव में वो लिपापुती की रिपोर्ट देते हैं। सरकार टैक्स, हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं, उसकी सैलरी मिलती है। आप ऐसा करेंगे तो नौकरी छोड़े, रिजाइन दे, एसीसी की वफादारी करनी तो एसीसी के अंदर चले जाए आप लोग। क्यों, जनता की सेवा के लिए आप लोगों को रखा है। आप ऑफिस में बैठ के जो गलत रिपोर्टें देते हैं उसको हम नहीं सहन करेंगे। मैं सीएम साहब से भी मांग कर रहा हूँ कि थोड़ा एसीसी सीमेंट फैक्ट्री को डायरेक्शन दी जाए। स्थानीय जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, रात को इनकी नाइट सर्विस चलती है, लोगों ने सोना भी होता है, बच्चों ने पढ़ना भी होता है, डिस्टर्ब भी होते हैं। और इनकी जो स्पीड ब्रेकर ऊपर 24 घंटे लगा है तो फेस पे उसको बंद किया जाए और ये 24 घंटे इनका ब्रेक जो स्पीड ब्रेकर है उसको लगा है। प्रदूषण बोर्ड भी अपनी मनमानी की रिपोर्ट देता है। प्रदूषण बोर्ड का जो एक्शन है, चाहे एसटीओ है चाहे जेई है, वो भी 14 तारीख को साइड पे आए, वो बताए हमारे को कि वो टावर लैंड की बात करता है। प्रदूषण बोर्ड का चाहे एसटीओ चाहे एक्शन, क्या वो ट्रांसमिशन का है, ट्रांसमिशन की नॉलेज है उसको, और ट्रांसमिशन की बात करता है। मैं तेरे को कहता हूँ कि जो साउंड पॉल्यूशन है, वायु पॉल्यूशन, ध्वनि पॉल्यूशन, उसकी बात कर, तेरा जो काम है उसको कर। तो ट्रांसमिशन की बात कर रहा है कि टावर का मैटर है, उनका टावर मैटर, मकानों के ऊपर से तारें चलेगी, तेने कंपनसेशन देना है मकानों का, किसका कानून है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, मकान के ऊपर से तारें नहीं जानी चाहिए। तो अपना प्रदूषण बोर्ड का कार्य है, उसको संभाल और दूसरी बात मत कर। हम आज जनता से यही निवेदन करते हैं कि जो भी आना चाहता है 14 तारीख 10 बजे ठीक माइनिंग का जो नियर बाई का जो एरिया है उस पर आ जाना आप लोगों ने। क्यों, खदान जो खान इसका निदेशक है, सुरक्षा निदेशक, वो 14 तारीख को ठीक 10 बजे माइनिंग एरिया के अंदर आ रहे हैं। उसमें एसीसी मैनेजमेंट भी साथ होगी। तो जितने भी युवा मुंडे जिनको रोजगार नहीं दिया गया यहाँ, उनसे भी अपील करते हैं कि आप लोग भी आए। कि आप बोलते हैं कि हमारे को रखो, हमारे को रखो, तो आप लोग भी आए वहाँ पे, उन्हीं की बात हम लोग रखेंगे। जिनको हटाया वो भी आए। क्यों, स्थानीय जनता का नुकसान होता है। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ पंचायत से बंदे ये ले आ रहे हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं। यहाँ के स्थानीय बच्चे, धौनकोठी पंचायत के बच्चे सारे बेरोजगार बैठे हैं और जमथल पंचायत के बच्चे सारे बेरोजगार बैठे हैं। मैंने पहले भी पंजगाई की जो पार्किंग थी उनकी, उस टाइम पार्किंग के अंदर भी यही बात कही थी कि जितने भी 5 पंचायत के बच्चे हैं इनको रोजगार दिया जाए। क्यों, इनसे ट्रेनिंगें भी करवाई जाए और इनको रोजगार दिया जाए। स्थानीय बच्चे, क्यों प्लांट स्थानीय लोगों ने लगाया है, कौड़ियों के भाव से ज़मीनें दी है। यहाँ पर्यावरण का नुकसान है, ब्लास्टिंग का नुकसान है। जब ब्लास्टिंग होती है तो मकान सारे फट गए, क्रैक हो गए और थर थर कांपते हैं, कंपन आता है। पहले लोग अपने बच्चों को लेकर बाहर भागना पड़ रहा है। क्यों, इतना बुरा हाल है। तो इसीलिए हम लोगों ने
ये माइनिंग डिपार्टमेंट में बात रखी थी, उन्होंने कहा कि ये हमारे अंडर नहीं आता है, ये इसका BMS कोई है जो गाजियाबाद उससे संबंधित है। तो हमने उसको भी लेटर भेजा है, जिलाधीश महोदय को भी दिया है, CM साहब को भी दिए हैं, नीचे से ऊपर तक लेटर सबको दिए, 12 मेले हम लोगों ने भेजी है। तो मैं स्थानीय जनता को ये बताना चाहता हूँ कि एकदम आए आप लोग, फिर बाद में आप लोग हमारे पास कहते हैं हमारे पास कोई पावर नहीं है। अगर हमारे पास आप लोगों ने पावर दी होती तो मैं आपके लिए स्ट्राइक पे रात दिन अकेला बैठ जाता। आपने मेरे पास अगर पावर दी होती, मैं सिर्फ बोल ही सकता हूँ, आपकी आवाज़ उठा सकता हूँ। जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो कुछ जिम्मेवारी उनकी भी होती है, आप उनसे संबंध रखें, उनके पास कहें। मेरे पास सिर्फ बोलने का ही है और मैं आपको रुकवाने की पावर मेरे पास अभी नहीं है। आपने कोई मेरे को पावर दी होती तो मैं कुछ बात और थी तो उससे ड्रॉप में कुराता आपका कार्य। तो जितने भी स्थानीय बच्चे हैं तो ठीक है, मैं आपकी आवाज़ आज भी उठा रहा हूँ, बाद में भी उठाता रहूँगा। और जितने भी बंदे की पोस्टिंग है हम चाहते हैं नियर बाई के जो बच्चे हैं उनको रखा जाए, लिस्ट बनाई जाए, पंचायत में आके लिस्टें तैयार की जाए। तो पहले तो ऐसा रौला पड़ा था कि पंचायत के नियर बाई में लिस्ट बनेगी, तो कहाँ बनी लिस्ट। और हमारे परम मित्र छोटे अडानी जिनके पास चार्ज दिया है CSR का, जो हमारे चीफ मैनेजर से भी DGM बन गए। आप लोग थोड़ा स्थानीय जनता चाहती है कि 1 साल रह गया उसकी रिटायरमेंट का। भैया 1 साल रिटायरमेंट का नहीं रहा है, और फाउंडेशन उनका अडानी फाउंडेशन मेंबर है, उसको 65 साल तक सर्विस अडानी ने रख दी है। आप इस सोच को बुलवा दें कि 1 साल से रिटायरमेंट हो जाएगा, चाबी उसी की चलती है। कितना भी प्लांट डायरेक्टर जोर लगा ले, CMO जोर लगा ले, जो चाबी वो लगाता है वही चलती है। स्थानीय बच्चों को रखने की जिम्मेदारी और स्थानीय एरिया में कार्यवाही कोई भी कार्य करवाने की बात है वो सारा उसी के ऊपर डिपेंड होता है। आप उसको भी पूछिए कि CSR का वो DGM बन चुका है चीफ मैनेजर से, उसके भी हम बात करते हैं। क्यों, उसके पास अडानी ने चार्ज दे रखा है, जो वो बोलता है वही कंपनी के अंदर होता है, बाकी कंपनी की बस है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।